बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारे पास थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 2.5 है ये, ठीक है। एक्सरसाइज 2.5 थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.5 है। उसका इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 to 26 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो देखें ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है। लिमिट 2 - 3 अपॉन टी की पावर 1/3। और पार्ट ए में हमने लेनी है लिमिट टी अप्रोच टू जीरो राइट हैंड साइड, टी अप्रोच टू जीरो लेफ्ट हैंड साइड से। तो इसका पार्ट ए को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। पार्ट ए हमारे पास क्या है जी, ये लिमिट लेंगे हम। इसमें लिमिट रखेंगे टी अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड इंटू 2 - 3 अपॉन टी की पावर 1/3। तो अगर आप गौर से देखें, इस 2 के ऊपर तो लिमिट नहीं लगेगी, इसे मैंने वैसे लिख दिया। 3 के ऊपर भी लिमिट नहीं लगेगी, उसे मैंने वैसे लिख दिया। डिवाइड बाई नीचे वेरिएबल टी है, इसके ऊपर लिमिट लगेगी। तो लिमिट में टी की जगह मैं जैसे ज़ीरो रखूँगा, 0 की पावर 1/3, तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो इट मीन समथिंग ओवर ज़ीरो हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी फिर 2 को ऑब्जर्व कर लेगा तो आएगा हमारे पास इन्फिनिटी। स्टूडेंट अब अगर बात को समझे, यहाँ पर साइन कौन सा आता है, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। इस वाले माइनस को आप यहाँ पर लिख लें, इस -3, और ये क्या बन जाएगा प्लस। प्लस -3 डिवाइडेड बाई 0। तो इस तरह आप समझें। ऊपर वाली वैल्यू का क्या है आपके पास, माइनस में है, तो मैं ये लिखता हूँ यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस में है, डिवाइडेड बाई नीचे। नीचे आपके पास क्या है, देखें नीचे आप टी की जगह आप रियल लाइन बनाएं। रियल लाइन किस तरह बनाएंगे, ये देखें जी, ये आपके पास क्या है, ज़ीरो है, और टी अप्रोचेज है, तो ये राइट हैंड साइड लिमिट है। तो राइट हैंड साइड से लिमिट 0 की तरफ अप्रोचेज है, इट मीन यहाँ पर लिमिट पहुंच चुकी होगी 0.1। तो 0.1 में अगर यहाँ पर रखता हूँ, उसकी 1/3 लेता हूँ, तो नीचे मुझे पॉजिटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेगा, ऊपर -3 है। तो नीचे हमें क्या मिलेगा जी, पॉजिटिव मिलेगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसी तरह पार्ट बी को देखें स्टूडेंट। इसका पार्ट बी भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो लेफ्ट हैंड साइड। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो लाजमी देखें, उसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपने चेक कर कैसे करना होता है कि यहाँ पर साइन कौन सा यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 एज इट आएगा, वहाँ पर लिमिट का कोई भी चक्कर नहीं है। यहाँ मैं प्लस लिखता हूँ इस -3 को, और माइनस को मैं 3 के साथ लिख देता हूँ। तो -3 अपॉन नीचे आपके पास क्या है, टी की जगह मैं क्या रखा हूँ, 0। तो ये हमारे पास 0 कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा साइन आना चाहिए, माइनस का, और यहाँ पर कौन सा साइन आना चाहिए, पॉजिटिव, यहाँ पर माइनस का। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। प्लस इन्फिनिटी में 2 ऐड करूंगा तो वही इन्फिनिटी ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ अप्रोच है, इट मीन यहाँ पर इससे पहले आने वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, -0.1। तो जैसे ही मैं -0.1 रखूंगा, उसकी पावर लूंगा, तो आंसर कोई ना कोई -0.1 मिलेगा मुझे। तो -0.1 और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आंसर क्या किसको अप्रोच होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। तो ऊपर आंसर कौन सा है, माइनस में है, नीचे भी आंसर माइनस में आएगा कोई ना कोई, तो आंसर प्लस इन्फिनिटी में होगा। इसी तरह पार्ट इसके आप पार्ट बी एंड हो गया है। अब आप पार्ट क्वेश्चन नंबर 24 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल इसी मेथड से आप क्वेश्चन नंबर 24 को देखें स्टूडेंट। इसके पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए इसका क्या बोलता है कि लिमिट आप लेंगे टी अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड, और आपके पास फंक्शन कौन सा है, 1/t⁵ प्लस 7। तो लिमिट रखेंगे 1/t की जगह मैं रख दूंगा 0। तो उस 0^3/5 क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। तो कहाँ से आ रहा है, 0 जब लिमिट राइट हैंड साइड से अप्रोच हुई है, प्लस 7 वैसे। तो अब इसका क्या आंसर बनेगा, ये आप कहते हैं ऊपर पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी में मैं 7 ऐड करूंगा, तो आंसर वहीं इन्फिनिटी ही रहना है, ठीक है। दूसरा तरीका इसको समझने का ये है कि आपके पास ये 0 था, ठीक है, लिमिट राइट हैंड साइड से आ रही थी और 0 की तरफ अप्रोचेस थी। अगर मैं 0 से पहले आने वाला नंबर ऑफ एलिमेंट 0.1 यहाँ पर रखता हूँ, उसकी पावर 3/5 लेता हूँ, तो पॉजिटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेगा। ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, इट मीन इन्फिनिटी के साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखें आप पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। अब इसी तरह अब आप क्वेश्चन इसके पार्ट बी को सॉल्व करें। पार्ट बी आपके पास है लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, फंक्शन वैसे लिखें टी की पावर 3/5 प्लस 7, और आपने इसमें लिमिट अप्रोच करवाना है 1/t की पावर 0।
यानी कि टी की जगह 0 रखेंगे ना ये वाली, तो उसकी पावर ये नेगेटिव में है, तो इट मीन यहाँ पर 0 उस वक्त आएगा जब लिमिट को लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ अप्रोच करवाएंगे। तो ये +7 एज इट समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, और ये माइनस का इन्फिनिटी आएगा +7, तो आंसर -इन्फिनिटी। अब माइनस कैसे आया, देखें लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ अप्रोच जाए, इट मीन यहाँ से उससे पहले आने वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, -0.1। तो जहाँ पर -0.1 रखेंगे तो उसकी पावर 3/5 लेंगे, तो यहाँ पर कोई ना कोई माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो क्या है जी, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो इसका आंसर किस में आना चाहिए, फिर माइनस में आना चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, अब इसी तरह पार्ट क्वेश्चन नंबर 25 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल सेम इसी मेथड से देखें, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 है, इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसका सबसे पहले पार्ट ए ले लेते हैं। पार्ट ए में हमने रखना है लिमिट को, कौन सा, x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो फंक्शन कौन सा लेना है, 1/x⁻2/3 प्लस 2/x-1/2/3। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप देखें इसका आंसर किस में निकलता है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये क्या है जी, 1/x की जगह मैं रख दूंगा क्या, 0। तो पहले आप इसे रीअरेंज कर लें स्टूडेंट कुछ इस तरह से, ये देखें x की पावर 1/3 लिखता हूँ, फिर इसकी होल की पावर मैं लगा देता हूँ 2 अलग इस तरह। ठीक है, प्लस 2/x की जगह मैं रखता हूँ, ये यहाँ पर लिमिट भी है। ठीक है, लिमिट भी साथ आएगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, उसके बाद ये वाला फंक्शन। ठीक है, क्या है, x-1 की पावर 1/3, फिर मैं लिखता हूँ इसकी होल पावर 2। ठीक है, नीचे अब आप लिमिट को आप लगा दें तो क्या बन रहा है, देखें 1/x की जगह रखेंगे 0, और उसकी पावर आप 1, उसकी पावर आप क्या लेंगे, s की जगह रखेंगे 0। ठीक है, उसकी पावर 1/3 लेंगे, फिर उसका स्क्वायर लेंगे, तो आंसर 0 ही रहेगा, स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव रहेगा। प्लस 2 डिवाइडेड बाई, नीचे s की जगह रखेंगे 0 और -1 की पावर 1/3, इसका कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस में आएगा तो वो क्या है, आपके पास पावर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। तो इट मीन यहाँ पर आपके पास क्या है, 0 रखने पर क्या बन रहा है, देखें तो देखें ये आपके पास x-1 है ना, तो x की जगह आप अपने क्या रखना है, 0 -1, तो -1 की पावर 1/3 -1, तो -1 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो +1 ही रहेगा। तो समथिंग ओवर 0 आपके पास क्या है, इन्फिनिटी में +2 ऐड करेंगे तो वही इन्फिनिटी ही रहेगा। ऊपर आपके पास पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर साइन कौन सा यूज़ होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। इस तरह अगर आपको समझ नहीं आ रही तो यहाँ पर देखें लिमिट क्या है, 0 की तरफ अप्रोचेज है, और कहाँ, राइट हैंड साइड से 0 की तरफ अप्रोचेज है लिमिट। तो क्या होगा, 0 से पहले आने वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन सा होगा, 0.1। तो यहाँ पर 0.1 रखेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, तो फिर ऊपर वैल्यू पॉजिटिव, नीचे भी वैल्यू पॉजिटिव, +2। तो ये क्या है, इसकी जगह 0.1 रखेंगे, उसकी पावर 2 है, तो ये नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो आंसर ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो आंसर क्या हो गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गया। अब इसी तरह इसके पार्ट बी को देखें। पार्ट बी में हमने क्या रखना है स्टूडेंट, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। आपके पास फंक्शन गिवन है 1/x की पावर, इसको मैं लिख देता हूँ इस तरह, देखें 1/3 होल की पावर 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x-1 की पावर 1/3, फिर होल की पावर 2। क्योंकि स्क्वायर लगाने का मतलब ये है उसके अंदर कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा ना वो पॉजिटिव में मिलेगा आपको। तो अब आप देखें 1/s की जगह रखेंगे 0, तो समथिंग ओवर 0 क्या बनेगा, इन्फिनिटी। तो फिर ये क्या बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन्फिनिटी। और यहाँ पर x की जगह रखेंगे 0, -1 की पावर 1/3 क्या बनेगा, -1, उसकी पावर 2 लेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, +1। तो इट मीन यहाँ पर +2 है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है इसके साथ साइन कौन सा आता है, माइनस या पॉजिटिव का साइन आता है। तो उसके लिए देखें अब आप लिमिट को कहाँ से है, लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ अप्रोच है, यहाँ पर इस तरह समझे, लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ अप्रोच है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर तो लिमिट पहुंच चुकी है -0.1 के लिए, तो ट्रू है। तो जैसे ही मैं -0.1 रखूंगा फिर उसके बाद 1/3 लूंगा तो माइनस का कोई ना कोई आंसर आएगा, स्क्वायर लेने की वजह से यहाँ पर नंबर पॉजिटिव रहेगा, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो इन्फिनिटी का इन्फिनिटी पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह इसके पार्ट सी को देखें स्टूडेंट। पार्ट सी क्या बोलता है आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लें, x अप्रोचेस टू 1, कौन सा 1, राइट हैंड साइड वाला, तो 1/x की पावर 1/3, और उसका से क्या, ये मैं ज़रा ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, अब आप देखें x की पावर 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x-1, और उसकी पावर 1/3 होल की पावर 2।
तो इसे आप अब x की जगह रखेंगे आप 1। तो देखें, अगर आप गौर से देखें, s की जगह मैंने रख दिया 1, तो ये क्या बन जाएगा, 1/1 1 होता है, प्लस 2 डिवाइडेड बाई s की जगह मैं रखूँगा 1, तो 0 0 की पावर 1/3, 0 0 की पावर 2 0, तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी। तो इसका आंसर क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया, पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि x की अप्रोचेज टू 1 है, 1 से बाद में आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से होंगे, यानी कि ये इस तरह ना, ये देखें 1 है, ये 0 है, ये क्या है 1 है, और लिमिट कौन सी है, राइट हैंड साइड से 1 की तरफ आ रही है, तो इट मीन यहाँ से आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से होंगे, पॉजिटिव होंगे, और वो 1 से ग्रेटर होंगे। तो यहाँ पर जैसे रखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेगा, यानी कि यहाँ पर अगर 1.1 भी मैं यहाँ पर उठाकर यहाँ रख देता हूँ तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेगा, तो ये इन्फिनिटी पॉजिटिव होगा। इसी तरह अब आप देखें डी पार्ट क्या है इसका, या आप इस तरह देखें ना, ये क्या है 0 और ये क्या है 1.1, यानी कि ये 1 है ना, इससे पहले आने वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन सा होगा, 1.1 होगा। इट मीन 1.1 तक तो लिमिट पहुंच चुकी होगी। तो मैं जैसे ही यहाँ पर 1.1 अगर रखता हूँ, उसका स्केल लेता हूँ तो पॉजिटिव नंबर मिलता है, ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, प्लस ये ऊपर पॉजिटिव। अब नीचे देखिए 1.1 -1 रखूंगा तो 0.1 वो भी पॉजिटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसका स्केल लूंगा 1/3 लूंगा, फिर भी पॉजिटिव ही रहना है। तो इट मीन इसका जो आंसर निकल के आएगा इन्फिनिटी, अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू 1 रखता हूँ तो फिर उसका जो आंसर अप्रोच होगा इन्फिनिटी को वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इसी तरह लिमिट देखें, डी पार्ट में x अप्रोचेज टू 1 लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, तो फंक्शन क्या है 1/x की पावर 1/3 होल की पावर 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल की पावर 2 होल की पावर 1/3। तो इसे सॉल्व करें, क्या बनेगा, अब x की जगह मैं रख दूंगा 1, तो ये आपके पास 1 बनेगा, प्लस 2 डिवाइड x की जगह मैं रखूंगा 1, तो 1 माइनस 1 0, तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी। तो इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्यों, क्योंकि अब आप देखें आंसर आपके पास क्या है 1 और ये क्या है 0, लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से 1 की तरफ अप्रोच है। इट मीन यहाँ से पहले आने वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन सा होगा, 0.9 होगा ना यहाँ पर। तो 0.9 अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो उससे मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन सा मिलता है, माइनस का 0.1 मिलता है। तो ये नंबर माइनस का 0.1 का मैं स्क्वायर लूँ, ठीक है, और ये सॉरी 1/3 पहले आएगा, स्क्वायर बाद में आएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर बाद में है और ये 1/3 पहले है, तो उसकी पावर अगर मैं 1/3 लूँ तो नेगेटिव नंबर, तो स्केल लेने की वजह से फिर अगेन पॉजिटिव नंबर, तो इसका जो साइन लगेगा वो कौन सा लगेगा स्टूडेंट, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 को देखें, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट। अब इसी तरह देखें, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए इसका पार्ट ए क्या बोलता है, पार्ट ए बोलता है कि लिमिट आप लें x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, और इनटू इसे मैं लिख सकता हूँ 1/x की पावर 1/3 माइनस, ठीक है। और अच्छा बेहतर ये रहेगा, इस वाले माइनस को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ ऊपर, -1 डिवाइडेड बाई नीचे x -1 की पावर आपके पास क्या है, इसे मैं लिख देता हूँ 2/3 होल की पावर 2। समझ आ रही है आपको, ये इस तरह इसका मतलब ये है बटे के नीचे आप कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स पुट करेंगे, इस स्क्वायर की वजह से हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, आपको इसमें मजीद कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप लिमिट की वैल्यू को पुट कर दें, समथिंग ओवर 0, एक्स की जगह रखेंगे 0 तो ये बनेगा इन्फिनिटी। ठीक है, प्लस यहाँ पर x की जगह कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स रख दें, 0 रख दें, -1 उसकी पावर 2 लेंगे तो वो पॉजिटिव 1 ही रहेगा, यानी कि -1 की पावर यहाँ पर 0 हो गया, x की जगह क्या हो गया 0 -1, तो -1 की पावर 2/3 -1 ही रहता है, तो फिर -1 की पावर 2 लेंगे तो वो पॉजिटिव 1 रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया बच गया, बाकी -1 बच गया, डिवाइडेड बाई, तो इक्वल करेंगे इन्फिनिटी के। अब सवाल ये पैदा होता है, अब क्योंकि इन्फिनिटी में कोई भी चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट करें आंसर इन्फिनिटी ही रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है इन्फिनिटी के साथ साइन कौन सा आएगा। अगर आप गौर से देखें ना, ये मैं इस तरह बना रहा हूँ, ये देखें, ये आपके पास क्या है 0 है, ठीक है। अब लिमिट कहाँ से आ रही है, राइट हैंड साइड से 0 की तरफ अप्रोचेज है, तो ये इस तरह से है। ठीक है, इट मीन यहाँ पर लिमिट तो पहुँच चुकी होगी, 0.1 के लिए ट्रू होगी, तो 0.1 अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, ठीक है, प्लस 0.1 मैं अगर यहाँ पर रखता हूँ, तो स्टूडेंट ज़रा बात को समझें, 0.1 अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे कौन सा नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलता है। देखें 0.1 यहाँ पर रखता हूँ तो -1 फिर हमारे पास बड़ा हो जाता है, तो माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलता है, ऊपर स्केल लेने की वजह से वो अगेन फिर हमारे पास क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, तो फिर क्या हो गया आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए लिमिट डिफाइन हो जाती है, इसका आंसर निकलता है -1 के इक्वल। ठीक है, इसके लिए लिमिट अनडिफाइन है, लिमिट अनडिफाइन इसके लिए है, तो इसके ऊपर इन्फिनिटी निकलता है, ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, तो इन्फिनिटी के साथ साइन कौन सा आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी तरह देखें इस वाले क्वेश्चन के पार्ट बी को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, जरा पार्ट बी को समझें। लिमिट आपके पास है x अप्रोच टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड से, ठीक है, x अप्रोच टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, फंक्शन है आपके पास x की पावर 1/3 प्लस -1 डिवाइडेड बाई नीचे आपके पास क्या है स्टूडेंट, x
-1 की पावर 2/3 फिर होल की पावर आपके पास है 2। तो इसे आप लिखें, देखें एस की जगह जैसे 0 रखेंगे तो समथिंग ओवर 0, 0 लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। उसके साथ साइन कौन सा आएगा, अब प्लस, ये देखें यहाँ पर एस की जगह रखेंगे 0 तो -1 की पावर 2/3, -1 उसकी पावर 2 लेंगे तो पॉजिटिव 1 बनेगा, तो -1 बटा +1 तो आंसर -1। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा इन्फिनिटी। अब सवाल ये पता होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है कि नेगेटिव, तो लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ अप्रोच है इस तरह से, ये देखें 0 फ्रॉम लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ अप्रोच है। अगर मैं यहाँ पर लगता हूँ माइनस का 0.1 के लिए तो ट्रू होगी ना, यहाँ पर -0.1 होगा, तो मैं जैसे कि यहाँ पर -0.1 रखूँगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा फिर नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अब इसी तरह इसके पार्ट सी को देखें स्टूडेंट, पार्ट सी को मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आपके पास है जी लिमिट x अप्रोचेज टू 1, और ये 1 कौन सा है, राइट हैंड साइड से आ रहा है, तो 1/x की पावर 1/3 प्लस ऊपर -1 डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास x - 1 की पावर 2/3 होल की पावर 2। तो फिर क्या बनता है देखें। अच्छा अब आप देखें ज़रा बात को समझे स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है आपके पास 0 है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है 1 है, और लिमिट जो है वो कहाँ से आ रही है, राइट हैंड साइड से 1 की तरफ अप्रोचेस है। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर तो लिमिट पॉजिटिव 1.1 के लिए तो ट्रू होगी, तो जैसे ही मैं पॉजिटिव, अच्छा पहले यहाँ पर देखें 1/s की पावर 1/3 ऐसी जगह 1 रखेंगे तो आंसर क्या बनेगा 1 बनेगा। ठीक है, अब आगे की बात कर रहे हैं हम, तो देखें ये देखें ज़रा बात को समझे स्टूडेंट, यहाँ पर लिमिट पहुँच चुकी है ना, यहाँ पर ये एस की जगह जैसे मैं 1 रखूँगा तो 1 - 1 0, 0 की पावर 2/3, 0, 0 की पावर 2 आंसर 0, तो समथिंग ओवर 0 आंसर क्या बनेगा, तो ये इन्फिनिटी ही बनेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, तो ये कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। अब सवाल ये पैदा होता है तो यहाँ पर भी इन्फिनिटी आएगा, माइनस में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा। देखें इस तरह समझिए ज़रा बात को, यहाँ पर लिमिट डिफाइन है, इसको छोड़ते हैं, इसके लिए देखें एक्स से इस 1 से आने वाला पहला नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर 1.1 होगा, तो 1.1 -1 रखूँगा, ठीक है, तो आंसर कौन सा मिलेगा मुझे, पॉजिटिव मिलेगा, उसके बाद 2/3 फिर अगेन पॉजिटिव मिलेगा मुझे, ठीक है ना। तो फिर पावर 2 लूँगा तो फिर वही पॉजिटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेगा, तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो आंसर किस में आएगा -इन्फिनिटी, तो ये -इन्फिनिटी है। अब इसी तरह इसके पार्ट डी को देखें स्टूडेंट, पार्ट डी क्या बोलता है, ये चीज़ें मैं आपको पहले करके बता चुका हूँ। ये इन्फिनिटी के साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, बाकायदा मैंने एक वैल्यू ली थी 1.1 0.1 सॉरी -0.1, यहाँ पर पॉजिटिव 0.1 मैंने लिमिट ली थी, लिमिट लेकर पुट करके दिखाया था आपको, एक आर्बिट्रेरी वैल्यू थी, ठीक है, उसके ऊपर जो साइन आ रहा था वही साइन इसके ऊपर, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको समझ जाना चाहिए। आप अगर प्रीवियस वीडियो मैंने आपकी नहीं देखी, आपने मेरी वीडियो प्रीवियस नहीं देखी, तो आप लाजमी देखें स्टूडेंट, ठीक है। तो x अप्रोचेस टू 1, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 1/x की पावर 1/3 प्लस -1 डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास x - 1 होल की पावर 2/3 फिर होल की पावर 2। तो अब आप लिमिट x की जगह रखेंगे, देखें 1 रखेंगे तो इसका आंसर बनेगा 1, और ये आपके पास क्या है माइनस, अच्छा ये बनता है इन्फिनिटी, मैं माइनस में आपको बताता हूँ, ये माइनस का साइन है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब आप देखें इस s की जगह मैं रखता हूँ 1, तो समथिंग ओवर 0 क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, तो ये इन्फिनिटी लगा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है हमारे पास क्या है 0 है और ये क्या है 1 है, तो लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से इस 1 की तरफ अप्रोच है, इट मीन यहाँ पर 0.9 के लिए तो ट्रू होगी, तो जैसे ही मैं 0.9 रखूँगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट, ज़रा बात को समझे, 0.9 -1, तो माइनस का 0.1 आएगा, उसकी पावर 2/3 लेंगे तो माइनस का आंसर रहेगा, उसकी पावर फिर 2 रहेंगे तो वो पॉजिटिव कन्वर्ट करके देगा, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो आंसर किस में आएगा -इन्फिनिटी। सोल्व करेंगे इस ये 1 ऑब्जर्व हो जाएगा, -इन्फिनिटी आंसर ही रहेगा, ठीक है। तो अब ये इस तरह से सोल्व होगा क्वेश्चन स्टूडेंट। अब आप क्वेश्चन इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 23 to 26 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया है स्टूडेंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो स्टूडेंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।